किसी भी सत्र में, किसी भी कार्यक्रम में अगर कला संस्कृति की बात ना हो, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जहाँ की इतनी रिच संस्कृति है, इतना रिच कल्चर, उसकी बात ना हो तो कार्यक्रम अधूरा ही लगता है। तो बेहद ही खास और बेहद ही दिलचस्प हमारा ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिसका नाम है फिल्म कला और संस्कृति। और कई बार आपके जहन में ऐसा सवाल भी आता होगा, क्योंकि मेरे जहन में भी आता है कि संस्कृति की बात करना, कला की बात करना किसी भी क्षेत्र की क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी राज्य की उन्नति की बात करें, किसी भी राज्य की प्रगति की बात करें, तो उसका पैरामीटर क्या होता है। अगर वहाँ की समृद्धि की बात करें तो वहाँ की पूंजी या पैसा नहीं, बल्कि वहाँ की कला और संस्कृति कैसी है, उसके बारे में हम स्टडी करके जान सकते हैं कि कितना रिच वहाँ का कल्चर होगा। और हमारा जो अगला सेशन है वो भी इसी विरासत पर केंद्रित है, छत्तीसगढ़ की विरासत पर केंद्रित है। तो चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और ये कहा भी जाता है कि फिल्म कला और संस्कृति किसी भी समाज का आईना होते हैं। तो इसी सेशन की हम शुरुआत करते हैं और तमाम मेहमानों से मैं आग्रह करूंगी कि वो आएं और मंच पर बैठें। तो सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं गौरव द्विवेदी जी, जो कि मुख्यमंत्री जी की फिल्म के सलाहकार हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करूंगी कि कृपया सर आप आएं और मंच पर अपनी सीट ग्रहण करें। संतोष जैन जी जो वरिष्ठ फिल्मकार हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि सर आप आएं और अपनी सीट पर बैठें। सुनील तिवारी जी जो कि लोक कलाकार हैं, सर कृपया आप मंच पर आएं और अपनी सीट पर बैठें। और उसके बाद प्रीति उपाध्याय शुक्ला जो कि आयोजक है रायपुर फिल्म फेस्टिवल की, मैम बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं BSTV के मंच पर। अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, काफी जाने माने पत्रकार हैं। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर विराजमान। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी दामिनी बंजारे। तो इस महत्वपूर्ण सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हर सेशन से पहले और हर सेशन के बाद बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे गुहार कर रही हूँ कि आप तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी ना रखें, क्योंकि उससे हमारा और तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका उत्साहवर्धन होता है। तो कृपया ताली बजाओ। उसके बाद हमारी जो सहयोगी है दामिनी बंजारे सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू दामिनी। धन्यवाद प्रीता जी, आपने मंच संचालन का मौका दिया इसके लिए। और सबले पहले हम बात करबो हमारे कार्यक्रम के जो कि कला संस्कृति और फिल्म हरे। और आप मन बता दें कि छत्तीसगढ़ जो हरे वो कला संस्कृति और फिल्म बर जाने जाते, चाहे वो बस्तर के आर्ट के हो, एक संगे ही जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा आर्ट के बात हो। तो सबले पहले हम शुरुआत करबो छत्तीसगढ़ के फिल्म नीति के, काबर की एक चर्चा बहुत जो है साल से रही से, और एक लिए कलाकार मन के घलो संघर्ष जो रही से वो घलो जारी रही से। तो सबले पहले गौरव जी आपन से ही सवाल रही से, आप मन हिंदी में घलो जवाब दे सकता हो, कोनो दिक्कत मोला नहीं है, और हमारे दर्शक मन घलो हरे समझने वाला। सर पहली सवाल ये रही से कि कलाकार मन लगातार अपन जो मांग रही से फिल्म नीति के ओला लेके मांग करत रही से, और ओकर बाद आप मन के नियुक्ति घलो हुई से। तो का कुछ अभी फिल्म नीति के स्थिति है, का कुछ अवैया कलाकार मन बर जो योजना है वो बनत है, का कुछ ओकर मन बर सौगात है वो घलो दे जात है। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति आ गई थी, और उसके बहुत अच्छे हमको नतीजे भी देखने को मिले। यहाँ तक हुआ कि 15 से 20 बॉलीवुड और हिंदी फिल्में और वेब सीरीज छत्तीसगढ़ में आकर शूट हुई, और उस वजह से बॉलीवुड का ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में जो है आकर्षित हुआ। उसका एक दूसरा पहलू ये भी था कि पहले आप किसी से छत्तीसगढ़ की बात करिए तो लोग कहते थे नक्सल बात है, लोगों में एक डर या दुनिया में एक अजीब सी एक जो मैं कहूँ एक मिसनॉमर बना हुआ था, या एक कुछ गलतफहमियां या भ्रांति थी कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद। तो ये सिनेमा सॉफ्ट पावर फिल्म नीति ने काम किया है कि इस मुलम्मे को हटाने की कोशिश करी है। दूसरा, जब लोग यहाँ आ रहे, शूट हो रहे हैं, हमारी खुद की छत्तीसगढ़ी फिल्में बन रही हैं, तो उससे यहाँ के स्थानीय कलाकारों को काम मिल रहा है। ये धरती हबीब तनवीर विनोद कुमार शुक्ला जी की है, सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध धरती है, यहाँ पे अच्छे कलाकार हैं, सब कुछ है। तीसरा इसका जो पहलू है कि फिल्म नीति के आने से और शूट बढ़ने से जो बिजनेस और धंधा यहाँ पे है कि अगर कोई फिल्म यूनिट 100-150 लोगों की बाहर से आती है तो यहाँ के स्थानीय होटल हैं, गाड़ियाँ हैं, खाना है, जो सामान खरीद रहे उस पर GST जो है यहाँ पे दे रहे, जिससे राज्य के आय में जो है इजाफा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही फिल्म नीति में जो हम लोगों ने प्रावधान किया सिंगल विंडो क्लियरेंस का है, उसके बाद सब्सिडी जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसमें थोड़ा विलम्ब है, जिसके लिए
वो चूंकि सरकार कागज पे चलती है तो गाइडलाइंस आ गई। अभी मुझे जानकारी जो मिली कि 3 छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माताओं ने जो अप्लाई कर दिया सब्सिडी के लिए, तो प्रोसेस शुरू है और आने वाले दिनों में जो है जिसका जो ड्यू है वो उसको मिलेगा। ये मैं सरकार की तरफ से जो है आश्वासन देना चाहता हूँ। संतोष जैन साहब, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सफर को 58 साल हो गए और देखें 2000 में मोर छैया हुइयां आई, तब से छत्तीसगढ़ी सिनेमा का सफर अब तक लगातार जारी है। और आज की स्थिति में 2023 में छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आप किस मुकाम पर देख रहे हैं? देखिए, सफर तो शुरू हुआ था 55 साल पहले। कई देवे संदेश 55 साल मनु नायक ने जो संदेश दिया, संदेश की जो तलाश थी, उस तलाश को तलाशते तलाशते पहला दौर आया 2000 में, जब जोगी की सरकार थी। तो जोगी की सरकार में फिल्म विकास समिति बनी, लेकिन उतना ही लाभ मिला हमको कि हमारी कुछ फिल्में थिएटर में फिल्मोत्सव में दिखाई गई। आर्थिक रूप से या कोई नीति हमको नहीं मिली। परेश बाग वगैरह अध्यक्ष थे। उसके बाद जो सरकार आई, रमन सिंह की सरकार, उसमें लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। बहुत उम्मीद थी कि चलो ठीक है, जोगी जी की सरकार तो चले गई, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो रमन सिंह की सरकार में हमको पूरी उम्मीद थी कि कोई नीति बनेगी और हम लोगों को सब्सिडी मिलेगी। हमने कुछ मांगे भी रखी, आंदोलन भी किए। माल्स में हमारी फिल्में नहीं लगती थी, माल्स के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, फिल्में लगने लगी। 14 साल सरकार गिरने के पहले, हटने के पहले, ये वो 14 साल तक हम लोग संघर्ष करते रहे, मिलते रहे, पर्चे देते रहे, ज्ञापन देते रहे। लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा उपकार किया कि जाने के 2 महीने पहले उन्होंने फिल्म विकास समिति बनाई, कहीं निगम बनाया उन्होंने। तो पता लगा कि उसमें 60 दिन कुल बाकी थे। उसमें राजेश अवस्थी को अध्यक्ष बनाया। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि वो सिर्फ हम लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि फिल्म वालों का उपयोग क्या होता है दुबे जी, भीड़ बढ़ाने के लिए या कहीं बुला लो, बजा दो, गाना बजा दो, फिल्म कलाकार को लिए, वो उपयोग उन्होंने, लेकिन हमको हमारे पर उपकार किया कि 2 महीने के लिए उन्होंने बनाया, फिर वो हट गए। जैन साहब, मैं थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ। हाँ, आपने फिल्म विकास निगम का जो उल्लेख किया, निश्चित रूप से रमन सिंह जी की सरकार के समय बना, और जो फिल्म विकास निगम के पहले अध्यक्ष थे वो 2 महीने ही रह पाए, ये बात सच है। हाँ। लेकिन इस सरकार की बात करें तो 4.5 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है और फिल्म विकास निगम अध्यक्ष का पद जो है रिक्त है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ऐसा है, हकीकत तो ये है कि अभी गौरव द्विवेदी जी ने बताया कि कागजों की सरकार होती है। अब कागज कितने पेज के हैं, कितने पृष्ठ के हैं और कब तक लिखे जाएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि आज की तारीख तक वेब सीरीज बन रही है। हम लोग भी काम करते हैं, बॉम्बे वालों के लिए प्रोडक्शन भी करते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अभी तक कोई लाभ आर्थिक रूप से नहीं मिला है, ये स्पष्ट है। और दूसरी बात द्विवेदी जी, मैं निवेदन करूंगा कि जो सब्सिडी दी है आपने, सबसे कम बजट छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए कुल मात्र 15 लाख, जबकि आप दूसरी भाषा में बनाएंगे तो आपको 50 लाख तक मिलेगा। तो हमने उसके लिए ज्ञापन भी दिया है कि हमारी सब्सिडी बढ़नी चाहिए। इनका मानना यह कि 50-60 लाख से ऊपर हमारी फिल्में नहीं बनती, इसलिए इन्होंने 15 लाख रखा है। लेकिन आज की तारीख में जब लागत बढ़ते जा रही है और अब दर्शक भी आने लगे हैं, तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारी सब्सिडी बढ़ाई जाए, एक चीज। दूसरी बात यह है, जिसका मैं जवाब दे रहा हूं, कि जो पहली फिल्म बनी थी कई देवे संदेश, वो संदेश हमारे फिल्म इंडस्ट्री में 4-4.5 साल से जो नीतियां बनी है, लागू हुई है, गजट में प्रकाशित हुआ है, उसका नतीजा है कि 29 तारीख एक पिक्चर रिलीज हो रही है, काका जिंदा है। तो काका जिंदा है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो उम्मीद हमारी और बड़ी है कि अब हमारा जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से जैन साहब, काका से बहुत उम्मीदें हैं और आगे भी रहेगी। हाँ। और दामिनी, आप गानों की चर्चा कर रही थी कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक से एक गाने सुने हैं, देखे हैं, और शायद इस बारे में कुछ। तो हमन तो अभी तक चर्चा करत रहे हैं कि फिल्म नीति और का कुछ काम हुए हैं, लेकिन आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ है एक ऐसे राज्य है जी हाँ, बस्तर ले लेके सरगुजा तक, चाहे वो सरगुजा नाचे, चाहे बस्तर में जो हो आमचो बस्तर, ये सब गाना जो है वो काफी प्रचलित है। कर संगे ही जसगीत के एक दौर इसे जो काफी ज्यादा पसंद करे जाते। तो हमारे मन संग हमें सुनील जी हाँ, हम ओकरे मन से चाहता कि 1-8 गीत ओमन हा गुनगुनाए जो ओमन ला पसंद हुई। सर कावर की आप मन के गीत घलो लोगन मतलब बहुत भावत रही से, बहुत पसंद आत रही। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम एक गीत के साथ करबो। आप मंच पे खड़े होकर गा भी सकते हो।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, सब ला धन्यवाद है। मैं यहाँ तैयारी में रहूं कि मोर से कुछ सवाल पूछूं आप कुछ कहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर जैसे हमार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय संतोष जैन साहब कहा रही तो इसमें कुछ सवाल हुई कि लेकिन गाना से लेकिन ज्यादा अचानक मुझे आप मैं बिल्कुल मानसिक तौर से तैयार होके नहीं आ रहे हूँ कि मुला ये मंच में गाना गायल पढ़ी कर। चलिए अगर बात है गाना गाने की तो मैं 2 लाइनें, हालांकि एक चीज और बता दूं कि मेरी जो फिल्म बनी थी जय बमलेशी मैया 2000 में, उसमें पहला चांस इनको मैंने दिया था सुनील ये तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहने ही वाला था। संतोष जी ने पहले बता दिया, लेकिन ये बात मैं यहाँ पर उल्लेख जरूर करता। पहला मौका जो मुझे प्लेबैक सिंगिंग का मौका था वो संतोष जैन साहब ने ही मुंबई में दिया था। एबलेज स्टूडियो खार में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, मुझे अभी भी याद है। और खुमान साहब जी आपकी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य भी है कि छत्तीसगढ़ के मूर्धन संगीतकार और छत्तीसगढ़ के मूर्धन निर्माता के सानिध्य में मैंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की है। आइए अपने गाने की बात की है तो मैं 2 लाइनें, चूंकि ये मंच और ये व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि ये गानों के लिए उपयुक्त होगी, कि एक दूसरे तरीके का माहौल है, फिर भी चूंकि आपकी रिक्वेस्ट है तो मेरा ही एक गाना था, बड़ा फेमस गाना है, मया के ऊपर है। मुरमया के बगीचा मावो फूल बन के ते खिल जा गोरी, मुरमया के बगीचा मावो फूल बन के ते खिल जा गोरी, भौरा बन के तोर संग मावो आहू मैं हाँ चोरी चोरी, मुरमया के बगीचा मावो फूल बन के ते खिल जा गोरी। क्या बात है सुनील जी। अब एक आपने बार मया पे दर्शक से चाहबो कि ताली के साथ जो भैया गीत गई से ओकर स्वागत करे जाए भाई। जहां तक अब मया का जिक्र आपने किया तो मया शब्द में ऐसा क्या जादू है सुनील जी कि जो मया जिस फिल्म के नाम से जुड़ा हो वो कमाल कर जाती है। फिल्म मया, मया दे दे मया ले ले, परदेसी के मया, और अब तो सतीश जैन जी की पिक्चर ले शुरू हो गए मया के कहानी, उसने तो ताबड़तोड़ सफलता अर्जित की। ये मया में आखिर ऐसा जादू क्या है? अनिरुद्ध जी, ऐसा है कि हम सब ने पढ़ा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर होते हैं प्रेम के, और जैसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है बड़ा मितव्ययी प्रदेश है, हम लोग थोड़े में काम चला लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो उसकी बोली भाषा की मिठास है वो 2.5 अक्षर को 2 अक्षर में कर दिया, आधा वाला जो मैटर था उसको हमने और कम कर दिया। और छत्तीसगढ़ में जो मया का आपने जिक्र किया कि मया नाम की जो फिल्में होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये सृष्टि का जो निर्माण है वो प्रेम के माध्यम से हुआ है, और वही प्रदर्शित होता है हमारी बोली भाषा में मया में। और जैसे कि सरकार की हमारे ऊपर मया होती है, जैसे कि आप मीडिया वालों की हमारे ऊपर मया होती है, दर्शकों की हमारे ऊपर मया होती है, इसलिए हम लोग मया से बड़े प्रभावित होते हैं। और सिनेमा अगर मया के इर्द गिर्द हो तो मुझे लगता है कि वो हर वर्ग के दर्शकों को जाके कनेक्ट करता है, क्योंकि मया एक माँ बेटे की भी मया होती है, पति पत्नी की मया होती है, प्रेमी प्रेमिका की मया होती है, और सब समाज में मया का एक अपना अपना अलग स्थान है। तो मुझे लगता है कि मया शब्द केवल एक सिनेमा के बतौर पे नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है मया एक बड़ा संपूर्ण सा शब्द है, जैसे प्रेम एक संपूर्ण शब्द है, बस प्रेम का ही पर्यायवाची है हमारी बोली भाषा में मया है। अभी सुनील जी, अभी हाल में ही रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ, अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल। उस पर भी यहाँ के लोगों ने बहुत मया दर्शाई, बहुत मया लुटाई, और उस फेस्टिवल के आयोजन करने वाली प्रीति उपाध्याय जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रीति जी, आपके पास मैं एक सवाल लेकर आ रहा हूँ। आपने 2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया। इस साल खास बात यह रही कि करीब करीब 80 फिल्में उसमें आई थी, और उसमें कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्में भी थी। शॉर्ट फिल्म की बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन था, और कुछ फिल्में तो कमाल की थी। तो छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो आप शॉर्ट फिल्मों को कहाँ पर देख रही हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो फिल्म पॉलिसी की जैसे यहाँ चर्चा हो रही थी, तो उसमें हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म पॉलिसी जो डिजाइन किया उसमें एक ऑब्जेक्टिव, बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्टिव रहा कि यहाँ के यूथ, छत्तीसगढ़ के जो यूथ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म, जहां वो अपना जो फिल्म बना रहे हैं अपने टैलेंट को शोकेस कर सके ऑन एन इंटरनेशनल लेवल और compete कर सके इंटरनेशनल टैलेंट से। तो
से हमें प्रेरणा मिली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कराने की, इनफैक्ट आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल। शॉर्ट फिल्म ऐसा है कि अभी OTT का दौर है, इंस्टाग्राम पे यूथ है और 30 सेकेंड के रील का जमाना है। 3 घंटे की फिल्में एक टाइम तो ऐसी आई थी, लगा था बॉलीवुड को हम राइट ऑफ ही कर दें, लेकिन गदर और पठान और जवान ने उस मिथ को ब्रेक किया। अभी भी पॉपकॉर्न लेकर के 3 घंटे की फिल्में तो हम देखना चाहते हैं, मगर पोस्ट कोविड एक एंटरटेनमेंट के लिए जो एपेटाइट है, भूख है, वो बढ़ गई है, उसका मार्केट बढ़ गया है और सबके पास हर वक्त 3 घंटे का समय नहीं है। तो शॉर्ट फिल्म ऐसा है जो जिसका मार्केट बहुत है अभी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यूथ बना रहे हैं, नॉट नेसेसरी ओनली फिल्म मेकर्स। हमारे यूथ जो मीडिया फील्ड में है वो भी, और जो ऐसे भी हमारे फिल्म में एंट्री, फेस्टिवल में एंट्रीज आई IIT भुवनेश्वर से भी। तो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स भी फिल्म बना रहे हैं, मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स भी फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म ही ज्यादा बना रहे हैं। तो आई थिंक शॉर्ट फिल्म का कल्चर आ गया है, ऑलरेडी मेन स्ट्रीम हो गया है शॉर्ट फिल्म का कल्चर। और हमारे यूथ, छत्तीसगढ़ के यूथ बहुत शानदार फिल्में बना रहे हैं। हमने देखा जो एंट्रीज आई, 80 एंट्रीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंट्रीज थी, उसमें आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ की एंट्रीज थी। और क्वालिटी, जो फिल्म मेकिंग की क्वालिटी है, वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है। 2 वर्षों में हमने वो डिफरेंस भी देखा। तो शॉर्ट फिल्म का कल्चर इज हियर टू स्टे। और आई थिंक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की भी जैसे हम लोग बात करें, तो छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में भी जो फिल्में बन रही हैं शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट में बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। जी गौरव सर, एक और आपसे सवाल था कि जैसे अभी सर ने बताया था, मैम ने बता रही थी कि युवा जो है वो मौका देख रही है फिल्मों के लिए। क्या छत्तीसगढ़ में जो बाहर के लोग आ रहे हैं उस पे जो युवा है उनको मौका मिल रहा है? क्या स्थिति आपको नजर आ रही, कितना मौका युवाओं को मिला अभी जो फिल्म शूटिंग हो रही है बाहर से? हाँ, नहीं, बिल्कुल, इसमें हर लेवल पे हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को यहाँ पे काम दिलाएं, खासतौर से हमारे यहाँ के जो युवा हैं। बल्कि फिल्म पॉलिसी में ये बहुत स्ट्रिक्टली लेट डाउन है कि जो टोटल क्रू आप रखेंगे उसमें 20% टेक्नीशियंस, एक्टर्स और बाकी लोग वो छत्तीसगढ़ के मूलतः होने चाहिए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो अच्छे स्थानीय कलाकार, उनको अगर हिंदी फिल्मों में या वेब सीरीज में आप काम देते हैं टॉकी पोर्शन और डायलॉग में, तो उनके लिए एक एडिशनल 25 लाख रुपए रिइंबर्समेंट का भी इंसेंटिव है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक लड़की है प्रतिज्ञा करके, राजनांदगांव की थी, उसने रत्ना सिन्हा की फिल्म में बकौल एडी उसने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप जब लोगन मन सुने कि कला संस्कृति में का कुछ स्थिति हवे और का कुछ युवा मन बर मौका मिला थे, तो देखने वाला बात ये रही कि अवैया बेरा में का कुछ और मौका जो है छत्तीसगढ़ के युवा मन बर रही, छत्तीसगढ़ के कलाकार मन बर रही, और छत्तीसगढ़ से जुड़े जो फिल्म नीति बनैया है एक संगे ही जो छत्तीसगढ़ के उभरत नवा कलाकार है ओकरो मन बर रही। मैं चाहूँ कि हमारे जो कलाकार मन के संगे संग जो हमारे मन के जो पहुना मन बैठे रही से मेरे ओकर मन के जो स्मृति चिन्ह है वो घलो प्रदान करे जाए। मैं सबले पहले चाहूँ कि हमारे जो स्टेट एडिटर है अवधेश मिश्रा जी, एक संगे ही प्रवीण दुबे जी ओमन मंच में आए और जो हमारा पहुना है ओकर मन के जो स्मृति चिन्ह है वो घलो प्रदान करे। और मैं चाहूँ कि आप लोगन मन हाँ जब स्मृति चिन्ह प्रदान करे जाए तो ताली जो है वो कम मत होए, बजात रहो भैया ताली आपो मन।